हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 2 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 हमने पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट किया था उसके एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं किए थे 4, 5, 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। लेट मोर स्टूडेंट्स गेट एडवांटेज ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कैसे सॉल्व करना है उसकी आइडिया भी लग जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसमें बोला है फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज। फैमिली के डेली एक्सपेंडिचर्स का डेटा दिया हुआ है, इन रुपीज में दिया है यहाँ पे, एंड हमें कंप्यूट करने बोला है, मतलब हमें कैलकुलेट करने बोला है द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड। 75% ऑफ फैमिली बिलो विच 75% फैमिली इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर बिलो विच 75% फैमिली लाई करता है, मतलब हमें Q3 निकालना है। हमें यहाँ पर Q3 निकालना है। 75% ऑफ फैमिलीज इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर, जिनके एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड है कर बोला है। तो बिलो 75%, तो ये जो 75% यहाँ पर आ गया, ये आपको हिंट देता है कि आपको Q3 फाइंड आउट करना है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये जो डेटा हमें दिया ये कंटिन्यूस क्लास में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो अनग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला आएगा। इसको अनग्रुप्ड डेटा बोला जाता है, अनग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पर मैंने टेबल इसकी तैयार करके रखी है, टेबुलर फॉर्म में हम सॉल्व करने वाले, तो टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो टेबल ऑलरेडी मैंने बना के रखी है ताकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को क्विकली इसका एक्सप्लेनेशन है जो प्रोवाइड कर सकूं। तो यहाँ पर टेबल में सबसे पहले आपका डेली एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है एंड फिर नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दिया हुआ है। तो ये जो टेबल था ये स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, स्लीपिंग वे में था। हमने वर्टिकली टेबल को तैयार किया है। डेली एक्सपेंडिचर्स ₹350, 450, 550, 650, 750 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो 16 यहाँ पर हमें लिखना है। 19 फैमिलीज है, 450 एक्सपेंडिचर्स डेली करने वाले। देन 24 फैमिलीज है, 550 एक्सपेंडिचर्स करने वाले एंड 28 फैमिलीज जो है वो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 658 है एंड 750 फैमिलीज जो है उनका एक्सपेंडिचर मतलब 13 फैमिलीज है उनका एक्सपेंडिचर 750 है। अब ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो कितने नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी टोटल नंबर नहीं दिया, तो इसको हमें सम अप कर लेना है। तो जब हम सम अप करेंगे 16 + 19 + 24 + 28 + 13 को, तो हमें 100 यहाँ पर रिसीव होने वाला है। तो ये मतलब 100 फैमिलीज हुआ, 100 फैमिलीज। अभी इसके बाद में हमें क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF हमें निकालना है। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। इनिशियली ये जो 16 है ये एज इट इज आप लिख लोगे 16। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 16 + 19 जो जिसका समअप जो है वो 35 आएगा। तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 35 आ गई। अभी मैं आपको एडिशन करके दिखा रही हूँ। फिर 35 प्लस हमें क्या करना है, 35 + 24 करना है। 35 + 24 जो है वो 59 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 59 प्लस हमें 28 करना है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो 87 आएगी। CF 87 हो गया। फिर 87 प्लस हमें 13 करना है। तो एक और हिंट है, आप लोगों ने ऐसे सम्स किए हैं 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं। 87 + 13 100 आ गया। तो आपका जो नंबर ऑफ फैमिलीज है टोटल, ये टोटल एज वेल एज आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टोटल है वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मतलब आपने कहीं पे तो मिस्टेक की है। नाउ यहाँ पर जो है आपका n जो होगा वो कितना होगा, तो हियर n इज इक्वल्स टू, हियर n जो है n इक्वल्स टू आपका 100 है। n जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 100 है। तो यहाँ पर Q3 हम फाइंड आउट करेंगे। तो Q3 वाला फॉर्मूला, क्योंकि बिलो 75% बोला है, बिलो 75% यहाँ पे हमें बोला है बिलो 75% एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% फैमिली लाई करती है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक डायग्राम दिखाया था
जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, तो यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में हम बिलो 75% की बात करेंगे। तो 75% से बिलो जो 75% विच 75% ऑफ फैमिलीज जो है वो लाई करती है, मतलब 75% फैमिली लाई करते, बिलो विच 75% फैमिली लाई, वो फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमें Q3 निकालना है, बिलो विच 75% फैमिली लाई। तो यहाँ पर बिलो के लिए हमको कहाँ जाना है, हमें देखना है कि दिस इज 75%, 25% प्लस 25% प्लस 25% 75% हुआ। तो ये 75% मतलब Q3 हमें निकालना है, हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। तो यहाँ Q3 इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे Q3, ये I है हमारा, ये 3 जो है ये क्या है, I है। तो Q3 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I मतलब वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ I का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ 3। फिर उसके बाद में हमें n+1 अपॉन 4th, हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन डेटा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या लेना है, तो इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3, n क्या है 100 है, यहाँ पर हमारा n जो है 100 है, तो 100 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, OBS लिख देंगे, हम एब्रीवेशन यूज कर लेंगे। देन वैल्यू ऑफ 3, फिर आपका 101 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। जब हम 101 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें जो वैल्यू रिसीव होगी वो 25.25 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 25.25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 25.25 को 3 से, तो आपको 75 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 75.75 दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे वाले सम में हमें क्या करना होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव में हमें चेक करना होता है कि भाई लेस देन क्यूमुलेटिव जो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये 75.75 से या तो जस्ट ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं तो इक्वल टू होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख लीजिए कि आपका CF यहाँ पर नोट, ये आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है कि जब CF आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो 87 हमें दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर देन 75.5 है। अभी देखो आपको यहाँ पे इक्वल टू तो दिखाई नहीं दे रहा, इक्वल टू 75.75 यहाँ पे नहीं आ रहा है वैल्यू, तो जस्ट ग्रेटर 87 है, 87 इज जस्ट ग्रेटर। तो हमारा जो सिलेक्शन होगा, दिस विल बी हमारा सिलेक्टिव पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा सिलेक्टिव हो गया, क्योंकि हमने 87 को सिलेक्ट किया है। तो ये पूरा का पूरा जो रो है ये हमारा सिलेक्टिव रो हो गया। तो इसमें CF विच इज हमें लिखना है इस तरीके से, जस्ट ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू, और इक्वल टू जो हमें वैल्यू मिली, ऑब्जर्वेशन मिला है हमको, इक्वल टू 75.75 दैट इज, यहाँ पर क्या है 87, यहाँ पर 87 है, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे 75.75 क्यूमुलेटिव के यहाँ पे नहीं है, तो फिर हमें 87 नहीं लेना पड़ेगा, हम 100 नहीं लेंगे। अगर 100 ले लिया तो हमारा पूरा सम गलत हो जाएगा, हमको 100 नहीं लेना, जस्ट अब हम 59 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये 75.75 से लेस है, इसलिए हमको 87 वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो 650 है डेली एक्सपेंडिचर जो हमारा आएगा, 75% बिलो विच 75% फैमिली जो इंक्लूडेड है, वो 650 आएगा, 650। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन, फाइनल जो हमारा आंसर है, आंसर द एक्सपेंडिचर बिलो द expenditure below which
75% फैमिलीज का जो एक्सपेंडिचर वो इंक्लूडेड है, इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर इज ₹650। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया है अच्छे से। तो ये देखिए टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF तैयार करना है। देन आपका हमारा कैलकुलेशन पार्ट, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हमको CF ये भी ध्यान में रखना है कि आपका CF है वो या तो जस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए जो आपका वैल्यू ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है। एंड उसके बाद में आपका जो फाइनल आंसर है, जो फर्स्ट कॉलम में जैसे एक्सपेंडिचर्स हो गया, हाइट हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गया, तो इस तरीके से कंजम्पशन हो गया, तो इस तरीके से आपका कॉलम जो फर्स्ट कॉलम में दिया रहता है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने टेबल हम रेडी रखा है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मुझे क्विक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कैलकुलेट करना है ऑल द क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पर ऑल द क्वार्टाइल्स बोल दिया। जब ऑल द क्वार्टाइल्स की बात आ जाती है, ऑल द क्वार्टाइल्स की बात आ गई तो मतलब हमें Q1, Q2 एंड Q3 सबके सब हमें कैलकुलेट करने हैं फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर डे के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। तो ये हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हमने इसको वर्टिकल टेबल बनाया है क्योंकि हमें लेसन और ईजियर भी होता है रीडिंग के लिए भी ईजियर होता है। तो हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी फाइंड आउट करेंगे कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज क्विकली नोट डाउन कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0 में 10 है, देन 35, देन 45 2 नंबर ऑफ डेज, देन 95, 64, 32, देन 10, देन 9। तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो ये 300 आ जाएगा। आप कैसे पता चलेगा, या तो आप क्या करो इन सब का टोटल, जब आपकी क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव आप जा रहे हो तो उस समय पे आप टोटल 2 बार आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लेस देन क्यूमुलेटिव में स्टार्टिंग में सेम ये जो नंबर ऑफ डेज है सेम आप लिख लोगे 10, उसके बाद में आपका 10 + 35 होगा तो आपका आ जाएगा 45। फिर आपका 45 + 45 आप करोगे क्योंकि दिस 45 एंड ये वाला 45 तो आपका हो गया 90। फिर 90 + 95 करोगे तो हो गया 185। फिर 185 + 64 आपने करना है तो फिर यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 249। फिर 249 प्लस आपने 32 करना है तो आ जाएगा 281 एंड उसके बाद में 281 + 10 तो आ गया 291। फिर 291 + 9 तो आ गया 300। तो देखिए आपका जो क्यूमुलेटिव CF है वो इक्वल टू आपका टोटल नंबर होगा। तो आप अगर ये टोटल नहीं कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकाल रहे हो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये फाइनल जो आपका टोटल होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑल द क्वार्टाइल्स बोला है तो हमें मतलब Q1, Q2, Q3 सब निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हियर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 300 है, 300 है हमारा। तो हियर जो n है इज इक्वल्स टू 300 हुआ। इसके बाद में Q1 निकालेंगे सबसे पहले। तो Q1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1। यूजुअली 1 आपको फॉर्मूला में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे i मतलब ये 1 आपका i है तो वैल्यू ऑफ i मतलब 1 हुआ एंड n + 1/4 ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से ये आपको लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 1 आपका n क्या हो गया 300 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो जब आप 300 को डिवाइड करोगे 4 से तो 75.25 आएगा। आपको कैलकुलेट करके देखना है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है आपने। 300 को डिवाइड बाय आपको 4 करके चेक करना है, 301 को सॉरी, क्योंकि सम अप आपका
प्रॉपर सम अप होना चाहिए, समीशन बराबर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो 75.25 आपका आंसर आएगा। यहाँ हम लिख लेंगे वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 75.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो है आपका डेटा जो दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के से निकाला है हमने, तो 75.25 कहाँ पे लाया करता है, आपको चेक करना है कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए 75.25 तो कहीं नहीं है, तो 45 तो हम नहीं चूज़ कर सकते हैं क्यों, सी एफ को, तो हमको 90 सी एफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, जस्ट ग्रेटर देन क्या हुआ, 90 हुआ, तो ये जो 90 वाला है ये हमें ले लेना है। यहाँ पर ये जो 90 है ये हमारा, यहाँ पर हमारा मतलब जो Q1 जो लाई करेगा, Q1 यहाँ पर ये हमारा Q1, ये Q1 का वैल्यू के लिए हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे कि CF यहाँ पर कि CF बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, CF विच इज़ ग्रेटर देन, विच is greater than, which is just greater than, हम बोलेंगे just greater than और equal to 75.25 is 90, तो वो क्या है, 90 है। तो यहाँ पर हमारा जो क्यूमुलेटिव हमने ये जो फाइंड आउट किया, ये जस्ट क्या है, 90 आ गया। तो यहाँ पर जो Q1 होगा हमारा, Q1 इज इक्वल्स टू कौन सा होगा, तो हमें फर्स्ट कॉलम में देखना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो दिस इज हमारा ये वैल्यू जो है ये Q1 की वैल्यू हुई, ये Q1 की वैल्यू है। तो Q1 इज इक्वल्स टू 2 लेना है, 2 ट्रांजेक्शन्स, 2, Q1 यहाँ पर हो गया 2, मतलब जो ई ट्रांजेक्शन्स वाले लोग हैं वो 2 जन हैं, ठीक है, पर डे के, लेस देन यहाँ पर 90 के Q1 हमारा। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे Q2, तो Q2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। क्वार्टाइल निकालने थे हमको, फर्स्ट हमने यहाँ पर ये निकाला। आपको चाहिए तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेबल का स्क्रीनशॉट, एंड इसके बाद में सोल्यूशन। अभी हम सेकंड निकाल रहे हैं Q2, तो Q2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ, ये 2 मतलब I है, ये 2 मतलब I है, तो वैल्यू ऑफ 2, फॉर्मूला n+1/4 ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ 2, अभी 300, आपको वापस से इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है 75.25, तो इस 301 का तो आप समीशन जो लोगे, मतलब डिवीजन लोगे 301/4 का जो वैल्यू आ जाएगा 75, तो वैल्यू ऑफ 2 दैट इज 301/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ में तो अलग बात है। नाउ इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 2 and in the bracket 75.25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमको जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.50 आएगा, 150.50 तो ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें क्या चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे 150 है क्या, वो तो नहीं है, तो जस्ट 150 से बड़ा कौन सा हो गया यहाँ पर, तो जस्ट 150 से जस्ट बड़ा जो है वो 185 है। तो यहाँ पर ये जो 185 वाला हमको ये जो कॉलम, ये रो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 होगा ये हमारा आंसर होगा, 3 ई ट्रांजेक्शन्स पर डे, ये जो ई ट्रांजेक्शन्स पर डे जो है 3 होंगे, तो दिस विल बी हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF
विच इज जस्ट ग्रेटर देन, विच इज जस्ट ग्रेटर देन, इक्वल टू बहुत रेयर केस होता है कि इक्वल टू आता है, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 150.50 इज 185। तो सेम रो में हम देखेंगे तो जो ई ट्रांजेक्शन है वो थ्री नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ई ट्रांजेक्शन पर डे करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो 3 आएगा। तो ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन हो गया जो हमें फाइंड आउट करना था। अभी थर्ड हमें क्या करना है, Q3 फाइंड आउट करना है। तो Q3 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हुआ। ये आई होता है, QI इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई, तो वो नंबर्स कितने नंबर है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 300, n हमारा 300 है तो 300 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, फिर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट 301/4 ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है, 301/4 हमने किया तो 75.25 आया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अभी 3 को मल्टीप्लाई करना है 75.25 से, तो 225.75 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय आपको 75.25 करके देखना है, तो 22। अब इतने सिंपल मल्टीप्लिकेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू ऑफ 225.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर CF कहाँ पर लाई होगा तो वो चेक करना है, CF विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 225.75 इज कौन सा है, यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पर 185 तो नहीं होगा, जस्ट इक्वल टू तो है नहीं, तो 249, जो 249 है ये हमें ले लेना है। 249 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 249 वाला जो रो है, तो ई ट्रांजेक्शन्स इसके अंडर में कितने हैं, 4 है, 4 पर डे के 4 ई ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर हम ई ट्रांजेक्शन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजेक्शन जो करते हैं आजकल, ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, दैट इज ई ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर हमारा जो Q3, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 249 और वहाँ पर ई ट्रांजेक्शन Q3 इज इक्वल्स टू हमारा 4 है, 4 ई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। दिस इज हमारा थर्ड आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस क्लास वाला क्वेश्चन है, हमें क्लास इंटरवल्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने वाले क्लास इंटरवल्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला वो हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोला द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 मेल अडल्ट। 200 मेल अडल्ट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हाइट्स का इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 200 है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ये सब जब आप टोटल करोगे, नंबर ऑफ एडल्ट्स मेल एडल्ट्स टोटल करोगे तो 200 आएगा। इसका मतलब हमेशा दिया नहीं रहता ये नंबर, पर कभी कभी नंबर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी हाइट्स इन सेंटीमीटर दिए हुए 145 से लेकर 150 के बीच, फिर 150 से लेकर 155 के बीच 6 जन है। तो इस तरीके से हमें डेटा दिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी होगी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल मैंने रेडी रखा है।
तो दिस इज़ द टेबल जहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है पहले। इसी तरीके से आपको टेबल बनानी होगी एंड यहाँ पर सबसे पहले 4, फिर 4 + 6 तो आ गया 10, 10 + 25 यहाँ पर होगा, ये हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा 35, फिर 35 + 57 हो गया 92, फिर 92 + 64 जो है आ गया 156, फिर 156 प्लस यहाँ पर हमें निकालना है 156 + 30 तो आ गया 186, फिर यहाँ पर 186 + 8 करेंगे तो 194 एंड 194 + 6 किया तो 200। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स है वो 200 है। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो n है वो 200 है, n जो है वो 200 है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ हमें सेंट्रल हाइट फाइंड आउट करने बोला है। सेंट्रल हाइट मिडल, तो मीडियन हो गया सेंट्रल हाइट। ये सेंट्रल हाइट मतलब ये आपको मीडियन, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मतलब आपको यहाँ पर Q2 फाइंड आउट करना है। Q2 हमारी रिक्वायरमेंट है Q2 की। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, जस्ट टेबल के नीचे दी हुई थी कि निकालना क्या है, बोला नहीं है तो मतलब सेंट्रल हाइट मतलब मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n कितना दिया है वो हम नोट डाउन कर लेंगे कि भाई n हमें यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पर जो n है हियर n = हमें दिया है 200। तो Q2 क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे Q2 क्लास निकालनी पड़ेगी क्योंकि सेंट्रल हाइट पूछा क्या है, सेंट्रल हाइट = क्या था, मतलब मीडियन निकालना है हमको। इसका मतलब हुआ मीडियन, ये जो सेंट्रल वर्ड है इससे आपको हिंट मिल गया कि मीडियन निकालना है। तो दैट इज Q2, स्पेशल पार्टीशन वैल्यू है ना Q2। तो Q2 क्लास के लिए हमें क्या करना होगा, 2n/4 क्लास कंटेनिंग 2n/4 ऑब्जर्वेशन वाली क्लास हमें लेनी है। तो यहाँ पर 2n मतलब 2 × 200/4 दैट इज 400/4 तो आ गया 100। तो ये जो 100 है हमें CF सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर 100 आ गया तो हमें CF जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अब क्यूमुलेटिव क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले। यहाँ पे ग्रुपिज्म किया हुआ है 180 to 185 कितना 6 पीपल है तो ये ग्रुप हो गया। तो CF which is greater than just greater than हम बोलेंगे just greater than or equal to 100 is 156। तो यहाँ पर जो 156 ये हमारा कैसे पता चलेगा कि 156 है, क्योंकि 100 जस्ट ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू 100 तो है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट देखो 92, 92 के बाद सीधा 156 है। तो मतलब यहाँ पर जो हम रो सिलेक्ट करेंगे वो 156 वाला रो, ये रो हमारा सिलेक्ट होगा, ये रो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 156 हुआ। तो यहाँ पर जो क्लास है Q2 क्लास कहाँ पर लाई होगी, Q2 क्लास 65 से 170 में लाई होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Q2 क्लास निकालिए ना, मैं क्लास इंटरवल जो है हमारा Q2 क्लास लाइज इन क्लास 165 to 170 में लाई करता है। तो यहाँ पर जो ये 165 है ये लोअर क्लास हुआ एंड 170 होता है ये अपर क्लास होता है। ठीक है, तो 170 की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, यहाँ पे लोअर क्लास की जरूरत है। तो L = हमारा 165 होगा, L विल बी इक्वल्स टू 165 एंड फिर उसके बाद में हमारा जो H है, H क्या होता है, तो H मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस है। H क्या है, तो
तो h इज इक्वल्स टू मैं आपको बोल सकती हूँ कि 170 माइनस 165 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा जो h है वो 5 है, क्लास डिफरेंस जो है वो 5 है, और l हमें लेना है 165। एंड फिर उसके बाद में हमें CF चाहिए। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेस देन वाला, यहाँ पर जो CF हम फॉर्मूला में जो CF लेंगे, फॉर्मूला में जो CF आने वाला है हमारा, वो CF हमें लेस देन क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे लेस देन मतलब यहाँ पर जो हम CF लेने वाले हैं वो CF हमारा 92 होगा। दिस विल बी द CF जो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, लेस देन ये 92 CF हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 92। तो देखो आपने क्लास जो सिलेक्ट किया, ये आपका पूरा रो है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो CF रहता है वो हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। लेकिन क्लास सिलेक्ट करने के लिए हम जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला में अभी हमको फॉर्मूला लिख लेना है। ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। भाई वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर L इज इक्वल्स Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन हमें लेना है यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी काम में आने वाली है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 64 है हमारी, तो वो भी हम लिख लेंगे कि F इज इक्वल्स टू 64 है। F इज इक्वल्स टू 64 कैसे पता चला 64 है, तो ये हमने सिलेक्शन किया है ना, ये रो पूरा, तो F हमारा 64 हुआ, L हमारा 165 हुआ जो लोअर होता है, एंड CF जो लेंगे हम लेस देन वाला, मतलब जस्ट अबोव जो सिलेक्शन वाला रो है उसका जस्ट अबोव जो CF है वो लेंगे। और क्लास डिफरेंस तो सब सेम होता है, क्योंकि यहाँ से आप 145 टू 150, 150 टू 155 आप देखोगे तो क्लास डिफरेंस जिसे हम H बोलते हैं वो 5 है। ब्रैकेट में 2n अपॉन 4, इसकी वैल्यू हमारे पास है 100 है, माइनस CF ये लेना है। तो अब हमारे पास सब कुछ है। L क्या है 165, तो L के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 165 प्लस 5, हम 5 जो H का वैल्यू है 5, तो 5 अपॉन F मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 64 है, अपॉन 64 ब्रैकेट के अंदर 2n अपॉन 4 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 100, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 100 माइनस CF जो है हमारा वो 92 है, CF 92 है। ठीक है, यहाँ तक आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में जस्ट कैलकुलेशन पार्ट पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 165 प्लस 5 अपॉन 64 एंड ब्रैकेट में आपका 100 माइनस 92 किया तो क्या है 8 आया। अभी इनके बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, पहले आप 165 प्लस, अभी इस राइट साइड पार्ट को पहले सॉल्व कीजिए, 5 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय ये 8 है समझिए, तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो जो वैल्यू आएगी 165 प्लस 5 अपॉन 8। अब क्या करेंगे हम, तो 5 को डिवाइड करो आप 8 से, डेसिमल में ले लो तो 0 पॉइंट, क्योंकि 5 तो 8 के टेबल में आता नहीं, तो 50 जस्ट एक ही आपको बता रही हूँ मैं। तो 8 6 ज़ा 48 होता है, 6 ज़ा, ठीक है, 2 लेफ्ट हुआ 2 0, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा तो नहीं होएगा ना, बिकॉज 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 2 ज़ा 16 बचा 4, 8 5 ज़ा 40, 5 ज़ा तो 0.65 आ गया, 0.65। तो ये वैल्यू हमको 165 प्लस 0.625 सॉरी, तो 0.625 आ गया। तो सम अप करेंगे तो 165.625 जो है सेंटीमीटर, ये सेंट्रल हाइट हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल हाइट मतलब Q2 इज इक्वल्स टू 165.625 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अभी चाहिए आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड
7, 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इतने सम आप लोगों को सॉल्व करने, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपके जो ग्रुप्ड डेटा है, जो अभी हमने जो फॉर्मूला वाला सम किया, ये फॉर्मूला वाले इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट कर जरूर लिखना है, बताना है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।